ಅಮೃತ್ನೋನಿ ಪೇನ್ ಆಯಿಲ್ ನೋವಿಗೆ ವಿರಾಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆರಾಮ। आप सबको पता है कि 25 जून को 1975 हमारे देश में आपातकाल लागू हुआ था। आपातकाल के रूप में एक प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हुई थी। फ्रीडम ऑफ स्पीच पूरी तरह समाप्त हुई थी। मीडिया के ऊपर नियंत्रण आए थे और हमारे लाखों कार्यकर्ताओं को जो सरकार के खिलाफ अपने विचार रखते थे उनको मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा के अंतर्गत जेल में रखा गया था। 2 साल तक लोग बंद थे, उनका कोई दोष नहीं था, पर स्वाभाविक रूप से अन्याय और अत्याचार के रूप में लोकतंत्र की हत्या करके, संविधान की हत्या करके ये इमरजेंसी आपातकाल इस देश पर थोपा गया था। बंगलौर की विशेषता ये थी कि उस समय बंगलौर के जेल में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी, सभी उस समय के बड़े बड़े नेता ये बेंगलोर के जेल में बंद थे। और मुझे इस बात की सबसे बड़ी खुशी और अभिमान है कि इस आपातकाल के विरोध में संघर्ष करके इस देश के लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का काम अगर किसी ने किया था तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। उस समय भारतीय जनसंघ था और स्वाभाविक रूप से हमारे कार्यकर्ताओं ने बलिदान करके इस देश के लोकतंत्र को बचाने का काम किया है। ये जो लोकतंत्र है, हमारा देश जो है लोकतंत्र के बारे में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हम है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और इस लोकतंत्र में हमारी आस्था है, हमारा कन्विक्शन है। और पूरे दुनिया में इतनी 140 आबादी वाले देश का ये लोकतंत्र, ये हमारे पूरे दुनिया के आकर्षण का केंद्र है। और इसलिए इस लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या जो 50 साल पहले जो हुई थी, उस संविधान को भी बचाने का काम हमने किया है, लोकतंत्र को भी बचाने का काम किया है। लोकतंत्र के बारे में यह कहा जाता है कि हमारा लोकतंत्र 4 पिलर पर खड़ा है। एक पिलर है लेजिस्लेटिव विंग, हमारी विधायिका जो स्टेट असेंबली है, और दूसरा पिलर है जुडिशरी जो हमारी न्याय व्यवस्था है। तीसरा पिलर है मीडिया जो हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे माध्यम है। और चौथी बात है एग्जीक्यूटिव विंग जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है। ये चारों के बारे में हमारे संविधान में उनकी कार्य, कर्तव्य और जिम्मेदारी के बारे में ठीक प्रकार से लिखा गया है। पर दुर्भाग्यवश जो हमारा संविधान था, जो एक प्रकार से हमारे लोकतंत्र का हार्ट है, उस संविधान को इमरजेंसी के कार्यकाल में तोड़ा गया, मरोड़ा गया। इतना ही नहीं तो विशेष रूप से जो संविधान की दुरुस्तियां उस समय की गई थी, उसने एक प्रकार से लोकतंत्र को समाप्त किया था। आपको याद होगा जनता पार्टी की सरकार आई और पहले हमने जो लोकतंत्र को एक प्रकार से डंक लगाने वाली दुरुस्तियां जो उस समय कांग्रेस पार्टी ने की थी, उसको सबको हमने फिर से सुधारा और लोकतंत्र को बचाने का कार्य हमारे पार्टी ने किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने किया। बहनों और भाइयों, ये जो संविधान है, ये संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है। पर दुर्भाग्यवश इस चुनाव में यह प्रचार किया गया कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें इसलिए चाहती है कि 2/3 मेजॉरिटी से वो संविधान को बदलना चाहती है। दलित, पीड़ित, शोषित जो लोग हैं समाज के, जिनको आरक्षण की सुविधा प्राप्त है, वो समाप्त करना चाहती है और बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान को समाप्त करना चाहती है।
जिस पार्टी ने संविधान को तोड़ मरोड़ कर अपने स्वार्थ के लिए रखा है, उन्होंने हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाए। ನಾವು ಸಲಹಿದ ಕೈಗಳು ನಮ್ಮ ನೋವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದಾಗ ಆಗುವ ಸಂತೋಷ. ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಪೇನ್ ಆಯಿಲ್, ನೋವಿಗೆ ವಿರಾಮ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಆರಾಮ. ಅನುಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ www.vistaranews.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಲು ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.